अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। आज हम देखेंगे रिफॉर्मिंग क्या होती है। आमतौर पे गैसोलीन की फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, यानी कि पेट्रोलियम में जो गैसोलीन की फ्रैक्शंस होती हैं उसकी क्वालिटी गुड नहीं होती, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। जब आप इसको इंजन में इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसको ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसकी कंबस्शन होती है और इस दौरान जो है शार्प मेटेलिक साउंड पैदा होती है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग के अमल से इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो रिड्यूस हो जाती है। तो किसी भी फ्यूल की जो क्वालिटी है, किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको हम ऑक्टेन नंबर से ज़ाहिर करते हैं। जितना किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही वो फ्यूल जो है वो अच्छा होगा, उतना ही उसकी क्वालिटी जो है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होगी। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं? ऑक्टेन नंबर होता क्या है? ए नंबर विच इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल मींस गैसोलीन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर जो है ये वो नंबर होता है जो किसी भी फ्यूल की, किसी भी पेट्रोल या गैसोलीन की क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है तो जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, उसकी क्वालिटी फ्यूल की क्या होगी, कम होगी। यानी कि ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी फ्यूल की अच्छी होगी, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो फ्यूल की क्वालिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रोसेस में हम रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं कि फ्यूल जो होता है, फ्यूल की जो ऑक्टेन नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी फ्यूल का हम दो तरह के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक तो ये है कि जो आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं आप उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की निस्बत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत बेहतर होती है। तो लिहाजा रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यानी कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। या आप इसकी डेफिनेशन यूज भी कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। इसको हम क्या कहेंगे, रिफॉर्मिंग कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, अभी हमने जिक्र किया, द नंबर विच इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर कहते हैं। ऑक्टेन नंबर जो है ये परसेंटेज होती है आइसो ऑक्टेन की। आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा और वो जो फ्यूल होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ऑक्टेन नंबर ऑफ प्योर आइसो ऑक्टेन इज़ 100। जो प्योर आइसो ऑक्टेन होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है। अगर नॉकिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब कि ऑक्टेन नंबर जो है वो कम है, लेकिन अगर नॉकिंग बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है तो इसका मतलब उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा है। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा नॉकिंग उतनी ही कम होगी और एफिशिएंसी जो है इंजन की उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ऑक्टेन नंबर जो है किसी भी फ्यूल का हम बढ़ा सकते हैं दो तरह से। एक पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं तो आप उसको क्या कर दें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें, तो उससे भी ऑक्टेन नंबर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। जिस तरह देखिए हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास एन ऑक्टेन है एक, यानी कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है। आप इसको हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। ये एन ऑक्टेन है यानी कि नॉर्मल ऑक्टेन है, सीधे चेन में लगी हुई हैं तमाम 8 की 8 कार्बन्स। जब आप इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट तो ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। ये कन्वर्ट हो जाता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रांच यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये जो हमारे पास जो आया है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं।
तो ये जो आइसो ऑक्टेन है इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, तो लिहाजा इसकी जो एफिशिएंसी है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं उसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ये ब्रांच्ड चेन जो हाइड्रोकार्बन आपको मिला यहाँ से वो कौन सा था, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जिसको आप आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं किस तरह, बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्राइथाइल लेड। बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्राइथाइल लेड जो है, जब आप टेट्राइथाइल लेड की बहुत थोड़ी मिकदार जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको मिक्सअप कर देते हैं किसके साथ, गैसोलीन के साथ, तो गैसोलीन जो है उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर जो है ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेट्राइथाइल लेड जो है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यों, इसलिए कि इसको हम एंटी नॉक तो कहते हैं, ये नॉक इनहिबिटर तो है, यानी कि इससे नॉकिंग जो होती है, शार्प मेटेलिक साउंड जो होती है वो कम तो हो जाती है, लेकिन टेट्राइथाइल लेड जो है ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती है, हवा की आलूदगी का ये बायस बनती है। इट इज़ द सीरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ लेडेड जो है गैसोलीन बिकॉज इट्स कंबस्टन स्प्रेड टिनी लेड पार्टिकल्स इनटू द एयर। जब आप टेट्राइथाइल लेड वाला जब आप गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो वहाँ से जब इसकी कंबस्टन होती है तो उसके ज़रिए से हवा के अंदर लेड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो हवा के अंदर जो है वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी का ये बायस बनते हैं और सांस की बीमारी और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों का ये बायस बनते हैं। तो लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन इसका तरीका ये है कि आप टेट्राइथाइल लेड वाला तरीका इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप क्या करें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप कन्वर्ट कर दें किसमें, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। तो इस तरह जो है ऑक्टेन नंबर आप बढ़ाएं, ना कि टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल करके, क्योंकि टेट्राइथाइल लेड जो है ये क्या करता है, ये एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। तो रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को हम बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन होते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो ऑक्टेन नंबर होता है ज़्यादा होता है बनिस्बत स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के। इसी तरह जो है आप टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल करके भी आप ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके सीरियस डिसएडवांटेजेस हैं कि ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती है, इसलिए एहतियात की जाए कि टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्या करें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करके आप ऑक्टेन नंबर बढ़ाएं।